लोग इनहेरेंट पावर्स की बात करते हैं, तो देखिए इनहेरेंट पावर्स क्या होता है। इनहेरेंट पावर्स वो पावर्स होता है ना जो सिंपली होते हैं जस्ट बिकॉज हाई कोर्ट एग्जिस्ट करती हैं। तो पहले तो आप ये देखो कि ये इनहेरेंट पावर्स आपको बस हाई कोर्ट को दी जाती है अंडर बीएनएसएस, दैट इज सीआरपीसी, ठीक है, बस हाई कोर्ट के पास होती है, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज हाई कोर्ट एग्जिस्ट इनहेरेंट पावर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इट डज नॉट कॉन्फर इनहेरेंट पावर, मतलब इनहेरेंट पावर को हम लोग कॉन्फर नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज हाई कोर्ट एग्जिस्ट करती है तो इनहेरेंट पावर्स एग्जिस्ट करता है। तो देखिए इनहेरेंट पावर्स के ना 3 पर्पस होते हैं। पहले तो पर्पस, फर्स्ट पर्पस टू गिव जस्टिस, ठीक है, और टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर बाय एनी कोर्ट, या कोई भी अब्यूज ऑफ प्रोविजन ऑफ बीएनएसएस में जो होता है। तो पहले तो सिक्योर एंड्स ऑफ जस्टिस, ठीक है, तो जस्टिस दिलाना इसका भी एक मेन मोटिव है या मेन पर्पस है, ठीक है। तो आप जब बेयर एक्ट रीड कर सकते हो कि देखिए क्या लिखा है, नथिंग इन द सनीता शैल बी डीम्ड टू लिमिट और इफेक्ट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। इसका मतलब कोई भी ऐसा नहीं है इस संहिता में, ठीक है, जो लिमिट कर सकता है या तो इफेक्ट कर सकता है आपके इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, to make such orders as may be necessary to give effect to any order under the संहिता। तो मैंने जैसे बोला कि इसका पर्पस क्या है, to prevent abuse of the process of any court or otherwise to secure the ends of justice, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक बात आती है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात आती है दैट इज नथिंग और नॉट विस्टैंडिंग, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें आपका नथिंग लिखा है। तो नथिंग एक सेविंग क्लॉज होता है, ठीक है, तो नथिंग इज अ सेविंग क्लॉज। तो सेविंग क्लॉज क्या होता है, तो देखो जब दो चीजों में ना कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है, इसमें नथिंग क्यों यूज हुआ है, देखो एक तो आपका बीएनएसएस का जो मोटिव है, इसका मोटिव भी है जस्टिस करना, राइट, टू प्रोवाइड जस्टिस, और इनहेरेंट पावर्स का भी यही मोटिव है ना, टू प्रोवाइड जस्टिस, ठीक है। तो इसका भी है जस्टिस प्रोवाइड करना, ठीक है। हाँ, तो दोनों का मोटिव जस्टिस प्रोवाइड करना है टू सिक्योर एंड्स ऑफ जस्टिस। तो क्या दोनों में आपको कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, क्या बीएनएसएस और इनहेरेंट पावर्स में आपको कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है? नो, इसमें एकदम कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है। तो it saves the inherent powers of high court from the express provisions of संहिता, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि हाँ वो दोनों कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनहेरेंट पावर्स और बीएनएसएस के कोएग्जिस्ट कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मैनर में, यस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों का मोटिव सेम है, दैट इज टू प्रोवाइड जस्टिस, तो इसीलिए दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। अब नॉट विथस्टैंडिंग की बात करते हैं, तो नॉट विथस्टैंडिंग देख सकते हो, इट्स अ नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज, ठीक है। तो हम लोग इसको ये क्यों कह रहे हैं, तो पहले तो आप समझो कि अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, ये नॉट विथस्टैंडिंग तब यूज होता है जब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसका मतलब है कि भाई सब कुछ भूल जाओ, ठीक है, बस मेरी चलेगी, कि बाकी हो सकता है दो लॉ में कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो नॉट विथस्टैंडिंग में क्या होगा, ये सब छोड़ो, जो अभी जो लिखा है बस मेरी बात चलेगी, तो बाकी का सारी जो पढ़े हो आपने, ठीक है, कोई भी क्लॉज है, ठीक है, वो सब भूल जाओ, मैं ही वैलिड हूँ, मेरी बात ही पक्की है, तो जैसे नॉट विथस्टैंडिंग यही लिखा है। तो दोनों का जो डिफरेंस है बहुत सब्टल डिफरेंस है, इसको समझने में बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, पर ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि दोनों लॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है तब दोनों को यूज किया जाता है, और इसीलिए इसमें नथिंग यूज किया गया है क्योंकि दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है। तो यही है आपका इनहेरेंट मीनिंग, तो इसका यही है। अगर हम लोग केस लॉ की बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए पहले तो इसमें आने से पहले एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप समझो कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, क्या उसके पास इनहेरेंट पावर्स होती है? नहीं होती है। इनहेरेंट पावर्स हमने पढ़ा है कि बस हाई कोर्ट में होती है, राइट। तो हाई कोर्ट, तो देखो क्या हुआ था कि अब जब आप ऑफेंस करते हो, राइट, तो जब आप एक ऑफेंस होता है आपके, नहीं आप नहीं, मतलब आपके साथ कोई ऑफेंस होता है, किसी का ऑफेंस होता है, तो वो विक्टिम क्या करता है, एफआईआर करता है, ठीक है। अब देखो
जो एफआईआर जो रजिस्टर करता है, तो पुलिस क्या कहती है, पुलिस मान लो पुलिस रिजेक्ट कर देती है, पुलिस बोलती है नहीं हम तो नहीं करेंगे आपकी फाइल एफआईआर, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शंस होता है, एक तो ऑप्शन होता है आप एसपी के पास जाओ, दैट इज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, उसके पास आप जा सकते हैं, उससे करवा सकते हैं। पर सोचिए अगर एसपी ने भी मना कर दिया, तो इस केस में दोनों लोगों ने आपको मना कर दिया, ठीक है, तो मतलब दोनों एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर देते हैं कि भाई हम तो तुम्हारा एफआईआर नहीं करेंगे रजिस्टर, जो करना है करो। तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है क्रिमिनल लॉ में, ठीक है, कि आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाओगे तब आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट पुलिस को ऑर्डर देगा कि तुमको इन्वेस्टिगेट करना होगा, यू नीड टू डू इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस। अब चलो उसकी बात मान के पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर देता है, ठीक है, तो क्या होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। अब देखो क्या हो रहा है कि पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी, पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं कर रही है, इसमें मैंने लिखा है नो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन तो ठीक से नहीं कर रही है। अब देखो आप विक्टिम हो, आप फिर से जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाते हो, ठीक है, अब विक्टिम है, ठीक है, फिर से जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाता है, बोलता है कि देखो भाई पुलिस आपका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, तो आप इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन को बोलो। पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहता है कि क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई पावर नहीं है जिसमें हम आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बोले, ठीक है, उन्हें पास पुलिस को इन्वेस्टिगेशन कराने का तो पावर है, बट ये नहीं है कि भाई आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोले कि आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना है। तो यही गया है हाई कोर्ट में केस गया है, ठीक है। तो हाई कोर्ट क्या बोलती है कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है पुलिस को इन्वेस्टिगेट कराने का, तो वो ये भी इंसिडेंटल टू द ऑर्डर, जो भी इंसिडेंटल होगा उस ऑर्डर से वो कोई भी ऐसे स्टेप्स ले सकता है, दैट इज प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन को भी सुपरविजन का भी ऑर्डर दे सकता है कि पुलिस को ठीक से ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन करना है, ठीक है। तो यही हमारा सकीरी वासु वर्सेस स्टेट उत्तर प्रदेश 2007 में यही बताता है, ठीक है। तो नेक्स्ट केस में चलते हैं। तो नेक्स्ट केस देखो AR अंतुलय वर्सेस RS नायक। तो देखो इस केस में क्या होता है कि इस केस में 1992 में होता है। तो इस केस में क्या होता है कि पहले तो पुलिस ऑफिसर, देखो इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, सीधे सी बात है, इन्वेस्टिगेशन आपका सोल प्रेरोगेटिव और पुलिस ऑफिसर होता है, राइट। तो ओनली पुलिस ऑफिसर कैन इन्वेस्टिगेट और सो इट डज नॉट वांट इंटरफेरेंस। पुलिस ऑफिसर क्या बोलती है कि भाई उन्हें तो इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, इट कैन नो वन कैन मजिस्ट्रेट कैन नॉट इंटरफेयर, ठीक है। पर फिर क्या होता है कि जो जस्टिस मार्कंडे काजू होता है फिर बोलते हैं कि नहीं, ओके आपको इंटरफेरेंस नहीं दी जाएगी, आपको नहीं बोला जाएगा आप क्या करोगे क्या नहीं, पर यस मजिस्ट्रेट कैन कीप एन आई, ठीक है, मजिस्ट्रेट मॉनिटर तो कर सकता है कि क्या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है या नहीं, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, आपका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है या नहीं बस वॉच करेगा, इट वोंट से कि आप ऐसे करो वैसे करो, इट वोंट गिव सजेशंस, पर इट विल वॉच। तो दैट इज व्हाई AR अंतुलय वर्सेस RS नायक केस, इस केस में बहुत, इस जो आर्टिकल है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो that was all and every day हम बेयर एक्ट का जो सिंप्लीफाई करके आई विल गिव विद केस लॉस। तो आप लोग जरूर मुझे सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट करना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो जैसे जैसे हर दिन बेयर एक्ट करेंगे, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग बेयर एक्ट से पढ़ें, क्योंकि बेयर एक्ट में सिंप्लीफिकेशन जो समझने की बात होती है वो सब बेयर एक्ट में लिखा होता है, राइट। सो हम लोग बेयर एक्ट को सिंप्लीफाई करके सब पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।